हेलो एवरीवन, प्री मैट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर 3 लेके आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट होता है 11th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। आप बात करो 11th 12th बोर्ड का एग्ज़ाम ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लो, जेई मेंस, आईआईटी या नीट, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा चैप्टर होता है जो हमारा क्या होता है, टाइम सेविंग होता है। क्या है? टाइम सेविंग होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्वेश्चन को आप देखते ही क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर लेते हैं। कब? जब आपको कंसेप्ट पता होता है। ठीक है, कंसेप्ट पता है तभी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेके आया हूँ लेक्चर 3, जिसका चैप्टर का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, कितने तरह के होते हैं, ये स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, बॉन्ड लाइन फार्मूला होता है और कंडेंस फार्मूला होता है। ये 3 तरह के हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपसे कभी पूछेगा कि स्ट्रक्चर फार्मूला से क्या बना है, बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाए, स्ट्रक्चर फार्मूला से ही क्या बनाए, आप कंडेंस फार्मूला बनाए। ठीक है, और कभी पूछ देगा बॉन्ड लाइन से आप स्ट्रक्चर बनाओ, बॉन्ड लाइन से स्ट्रक्चर बनाओ, या बॉन्ड लाइन से ही हमारा क्या बनाओ, कंडेंस बनाओ, या कंडेंस से हमारा बॉन्ड लाइन बनाओ और कंडेंस से स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये सारे कंसेप्ट मैं बहुत ही आसानी तरीके से बताने वाला हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझें। मैं जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, जीरो से हीरो लेवल इट मीन्स आपको लो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाई लेवल, लो लेवल से हाई लेवल। मैं बात करूं, मेरा टारगेट क्या है, जेई मेंस, आईआईटी और नीट यानी मेडिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो कंपलसरी है। यही तो हमें नंबर इंक्रीज करता है और अधिक से अधिक परसेंटेज को गेन करता है। तो इससे पहले आप मेरा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो हमारा देखिए, पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप वहां से जाके देखें। क्योंकि पहला वीडियो और दूसरे वीडियो में हमें क्या बताया हूं, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, और बेसिक क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बिना इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कार्बन क्या होता है, और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, अनसेचुरेटेड क्या होता है, ये सारी वीडियो का लेक्चर मैं फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, आप वहाँ से जाकर देखें। तो ये वीडियो को देखने के लिए आप शुरू से लास्ट तक बने रहना होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो में डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि पता है इस लॉकडाउन में कुछ भी नहीं खुला है स्टडीज़ के लिए। आप इंस्टीट्यूट की बात करो, कॉलेज की बात करो, स्कूल की बात करो, ट्यूशन की बात करो या कोचिंग की बात करो, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं खुला है पढ़ने के लिए। बस एक ही प्लेटफॉर्म है आपका, डिजिटली। ठीक है, डिजिटली आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो मैं इस तरह से आपके अपने लैंग्वेज में बताया हूं ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ, प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किने से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी मैंने बताया 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा है, स्ट्रक्चरल, बॉन्ड लाइन और कंडेंस। तो ये तीनों फार्मूले होते हैं जो कि आपको कभी पूछ देगा स्ट्रक्चर से बॉन्ड में बनाए, या स्ट्रक्चर से कंडेंस में बनाए, या कभी पूछ देगा बॉन्ड से हमको कंडेंस बनाओ और बॉन्ड से ही हमको क्या बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, या कभी कंडेंस दे देगा और कहेगा कंडेंस से हमको क्या बनाओ, स्ट्रक्चर, कंडेंस बनाओ, या कंडेंस से हमारा बॉन्ड लाइन बनाओ, और स्ट्रक्चर से ही हमारा क्या बनाओ, सॉरी कंडेंस से ही हमारा क्या बनाओ, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाओ। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पूछेगा। तो चलिए स्ट्रक्चर फार्मूला को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं वो बताते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर फार्मूला हमारा ये होता है। स्ट्रक्चर फार्मूला अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी कंपाउंड आपको मिलेंगे वो हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला को शो करता है।
अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो यही सिर्फ आपका स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, नहीं, इसमें सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये सारी बॉन्ड क्या होते हैं, ये जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड होते हैं, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये सब के सब हमारे स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला का ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला का क्या है, एग्जाम्पल है। ऐसे हम स्ट्रक्चर फार्मूला को देखते हैं और यही आपका एग्जाम्पल हुआ। चलिए कंडेंस फार्मूला, तो ये आपका कंडेंस फार्मूला है। तो कंडेंस फार्मूला को हम कैसे लिखते हैं, जितने भी बॉन्ड होते हैं ना उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, बॉन्ड को हम इसमें नहीं दिखाते हैं, ठीक है, बॉन्ड को इसमें हम नहीं दिखाते हैं। और जितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं अगर किसी कंपाउंड में, किसी एलिमेंट में, तो हम क्या करते हैं, उसे दिखाते हैं। तो इस तरह के अगर कोई कंपाउंड आपको मिले लॉन्ग चेन के रूप में, ये हमारा क्या है, ये सभी लॉन्ग चेन है, तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, ये एग्जाम्पल है आपका कंडेंस फार्मूला का, ठीक है, ये एग्जाम्पल कंडेंस फार्मूला का है। अब देखिए बॉन्ड लाइन फार्मूला, आपको पता होगा कि बॉन्ड से ही आपको क्या पता चल रहा है कि बॉन्ड लाइन फार्मूला, तो ये आपका क्या है, बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है कार्बन, जहाँ जहाँ लिस्टेड पॉइंट है ना वहाँ पर क्या है, ये आपको कार्बन को शो करता है, ठीक है। और कार्बन हम इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता ही चुके हैं, क्योंकि हमको यही रिप्रेजेंट करने में काम आएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रेजेंट करने में क्या आएगा, आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट काम आएगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला का ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है। इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन में आपको आए पता करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग चेन इज कंडेंस फार्मूला या बॉन्ड लाइन फार्मूला, उसी तरह से आपसे क्या पूछेगा, 4 ऑप्शन पूछेगा, उसमें से टिक लगानी है। या आपसे पूछ देगा स्ट्रक्चर से कंडेंस कौन है, या कंडेंस से बॉन्ड कौन है, या बॉन्ड से स्ट्रक्चर कौन है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सभी बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसी क्वेश्चन से हमको क्या बनाना है, कंडेंस फार्मूला बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये लीजिए, ये रफ कर दिया। अब देखिए ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो इसी स्ट्रक्चर फार्मूला से हमको बॉन्ड कंडेंस फार्मूला बनाना है। कंडेंस फार्मूला में हम क्या बोले हैं, जितने भी बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। तो देखिए ये पहला आपका कंपाउंड कौन है, CH3 आ गया, ठीक है। इसमें का बॉन्ड हम लोग क्या कर दिए, हटा दिए, ठीक है। ये बीच वाला बॉन्ड हम लोग क्या कर दिए, हटा दिए। और उसके बाद कौन सा एलिमेंट CH है, तो हमारा CH आ गया, ठीक है। अब देखिए बीच में का फिर मैंने, अब देखिए CH पर हमारा क्या है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, ठीक है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अगर किसी एलिमेंट के ऊपर हमारा कोई एलिमेंट रहता है तो हमारा क्या होता है, ये कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। कंपाउंड के ऊपर कंपाउंड है तो हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। जैसे कि आप बात कर लो, आप अपने फैमिली में, आप अपने फादर से क्या आप हुए, आपसे फिर आपका सन होगा, ठीक है। तो इसी तरह वो क्या होगा, एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये देखिए ये C और ये C, कितने C हो गए, ये 2 है। तो मैंने ब्रैकेट ले लिया जो सब्स्टिट्यूएंट है ब्रैकेट को, और C2 लिख दिया। और H कितने हैं, तो ये 2 और +3, तो ये 5 हो गया। तो ये 5 C2H5 लिख दिया। और किसका ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो CH का, यानी कि ये फादर का, ये आपका क्या है, फादर है। ये फादर का क्या है, ये सन है, ठीक है। तो ये है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट में मैंने ब्रैकेट लेकर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये CH2 आ गया, फिर बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ये CH2 आ गया। फिर उसके बाद क्या आया, ये CH आया, तो फिर ये CH आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पर ये फादर का काम करेगा, और ये हमारा क्या है, ये सन है। तो सन को हम क्या लिखेंगे, आपको शॉर्ट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सन को, ठीक है। अब देखिए ये CH2 है, ये आपका क्या है, CH2 है। तो ये CH2 आ गया। फिर हम लोग क्या किए, बॉन्ड को हम लोग हटा दिए। फिर यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर आपका ये C आ गया, ठीक है। अब देखिए इस सन का, सॉरी ये फादर है आपका, ये फादर का क्या है, इधर में 2 सन है, ठीक है, और इधर भी क्या है, 2 सन है। तो ये क्या हुआ,
कि मान लीजिए ये आपका फादर है, तो फादर का इधर भी ऊपर में भी सन है, नीचे भी सन है, तो ऊपर नीचे क्या है, ये अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने फादर का क्या होता है, कोई बड़े बेटे होते हैं और कोई छोटे बेटे होते हैं, ठीक है। तो मान लो आप ये बड़े हैं और ये क्या है, छोटे हैं, तो ये दोनों को अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। या दोनों को हम क्या कर सकते हैं, दोनों को होल स्क्वायर लिख देंगे, दोनों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर C2H5, ये दो बेटे हैं, तो क्या कर दिया, दो का यहाँ पर ये कर दिया, दो इसमें लगा दिया बेस में, ताकि ये हमारा क्या है, दो है। C2, ये C और ये C, ये क्या हो गया C2, और ये H2 और ये H3, तो क्या हो गया 5, तो H5 हो गया, तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CH2, तो ये CH2 आ गया, ठीक है। अब देखिए डॉट, यहाँ पर बॉन्ड को फिर मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया, यानी कि रिड्यूस कर दिया, हटा दिया। अब फिर ये CH2 आ गया, फिर CH2, अब लास्ट में क्या बचा CH3, तो CH3। तो यही हमारा, इससे मैंने क्या बनाया, इस स्ट्रक्चर फार्मूला से मैंने कंडेंस फार्मूला बनाया, ठीक है। अब देखिए इसी स्ट्रक्चर फार्मूला से मैं आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, पहले तो काउंट कर लीजिए कितने लॉन्ग चेन है, पहले आप काउंट कर लीजिए कितने लॉन्ग चेन है। इसे बनाने से पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले आप ले सकते हैं। चलिए पहले इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला हो, बॉन्ड लाइन फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले इरेज कर देते हैं। देखिए अब देखिए मैंने स्ट्रक्चर से आपको क्या बना दिया, कंडेंस बना दिया, स्ट्रक्चर से कंडेंस बना दिया। अब मैं स्ट्रक्चर से क्या बनाऊंगा, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए लॉन्ग चेन कितने हैं, ये हमारा क्या काउंट करेंगे, लॉन्ग चेन, ये सबको काउंट कर लीजिए, जितने भी है ये लॉन्ग चेन, आप इसको एक बार राउंड अप कर लीजिए, ठीक है। ये राउंड अप हो गया। अब इसको काउंट कीजिए कितने हैं, ये 1, ये कितने 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 है सॉरी 9 है ना। तो 9 आप बना लीजिए बॉन्ड को। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, 1 बनाया, ये 1 हो गया। यहाँ से मैंने ये 2 बनाया, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये 3 हो गया। और यहाँ से यहाँ मैंने क्या किया, ये 4 हो गया। और यहाँ से यहाँ ये 5 हो गया। और यहाँ से यहाँ ये 6 हो गया। और यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया, 7 हो गया। और यहाँ से यहाँ ये 8 हो गया। यहाँ देखिए कितने हैं, ये 9 है ना। तो यहाँ पर ये काउंट कीजिए कार्बन लिस्टेड पॉइंट पर, ये हमारा क्या है, ये कार्बन है 1, ये हमारा क्या होगा 2, ये हमारा क्या हो गया 3, ये हमारा क्या हो गया 4, ये हमारा क्या हो गया 5, ये हमारा क्या हुआ 6, ये हमारा क्या हुआ 7, ये हमारा क्या हुआ 8 और ये हमारा 9। तो ये 9 कार्बन है ना। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 कार्बन, तो मैंने 9 कार्बन को यहाँ पर क्या किया, दर्शा दिया। अब देखिए किस फादर के पास सन है, तो देखिए ये 1 है और ये 2 के पास ये क्या है 2, ये फादर का काम करेगा। तो फादर के पास क्या है, ये सन आ गया। तो देखिए यहाँ पर 2 सन आ गया ना, इसका 2 सन है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सन को दर्शाई, एक ये हो गया सन, 1 हो गया, और ये दूसरा सन 2 हो गया कि नहीं, इसी का ना ये बेटा है। तो इसी तरह मैंने दर्शा दिया। अब देखिए अब ये 2 पर हो गया, अब किसके पास सन है, अब 4 के पास है। तो 4 पे चाहिए, यानी कि काउंट कीजिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 4 के पास एक सन है। तो मैंने क्या कर दिया, 4 के पास एक सन दिखा दिया। तो ये आपका क्या हो गया, चौथा सन। अब देखिए किसके पास है, अब 6 के पास है। 6 पर देखिए 4 सन है, मतलब 2 इधर है 2 उधर है, तो 4 सन है। तो देखिए एक ही से हमारा 4 सन कनेक्टेड है। तो एक सन ये हुआ, एक ही से कनेक्टेड है, एक सन ये हुआ और एक सन क्या हुआ, ये हुआ। तो 2 सन हो गए कि नहीं। फिर एक ही से हमारा क्या है, एक सन ये हुआ और एक सन ये हुआ। तो कितने हो गए, 4 सन हो गए ना। तो ये 4 हो गए। अब देखिए अब किसी के पास सन है नहीं। तो ये हमारा क्या है, बॉन्ड लाइन फार्मूला का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह मैंने क्या किया, स्ट्रक्चरल फार्मूला से मैंने कंडेंस फार्मूला बताया और बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे बनाते हैं कन्वर्ट करके, वो मैंने बताया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फिर से एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला का, ठीक है।
तो चलिए मैं एक और क्या लिया, एग्जाम्पल लिया। एक एग्जाम्पल तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये मेरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ये क्या है आपका, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन कनेक्टेड आ गया, यहाँ पर नाइट्रोजन कनेक्टेड आ गया, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन कनेक्टेड आ गया, देखिए लोन पेयर है। तो ये सब मैं आपको पहला जो मेरा दूसरा लेक्चर है ना, इस वीडियो का दूसरा लेक्चर आप जाके देखिए, नहीं तो आप इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन में जाकर उस लेक्चर को, दूसरा लेक्चर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूँ, ऐसे भी मैं बता देता हूँ। देखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारा 2 बॉन्ड बनाता है, यानी कि डाईवैलेंट विथ क्या होता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाता है, ठीक है। इसको डाईवैलेंट विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, और सॉरी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसमें क्या होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। तो इसको नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, ट्राईवैलेंट विथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कार्बन तो पता ही है, कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है, ये सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हाइलोजन आए तो हाइलोजन में क्या होता है, हाइलोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। हाइलोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं, और सॉरी हाइलोजन 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, और एक आपका क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट विथ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइलोजन की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपका क्या है, ये हाइलोजन ग्रुप है। तो ये हमारा क्या बनाता है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर फार्मूला में अब देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो 1 बॉन्ड तो इन्होंने बना लिया, और ये हाइड्रोजन 1 बॉन्ड का काम करता है। मैं आपको सेकेंड वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, जो हाइड्रोजन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड का काम करता है। स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या होगा, ये 1 बॉन्ड का काम करेगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास तो आपको पता है ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया हूँ। अब देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3। तो ये 2 तो बॉन्ड हो गया, और 1 ये हो गया, तो ये 3 बॉन्ड हो गए कि नहीं, और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास देखिए यहाँ पर 2 बॉन्ड दर्शाया है, और उसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसका आपसे पूछा जाए कि आप इसका कंडेंस फार्मूला बताएं, ठीक है। कंडेंस फार्मूला आप कैसे इसको बताएं, कैसे आप बनाएंगे कंडेंस फार्मूला। तो देखिए मैंने क्या बताया था, कंडेंस फार्मूला में हम बॉन्ड को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, CH3, उसके बाद क्या होगा, CH। अब देखिए CH के पास क्या आ गया, ये सन आ गया, ठीक है। CH के पास ये सन आ गया, तो सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा सन को क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, OH, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दर्शा दीजिए, ठीक है। अब बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या आएंगे, CH के पास आएंगे। फिर अब देखिए फिर उस CH के पास भी क्या है, एक सन है, तो उसको हम फिर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, NH2 हो गया, ठीक है। अब इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2, तो मैंने 2 दर्शा दिया, ठीक है। अब बंद कर दीजिए। फिर आइए CH के पास, ठीक है, CH हो गया। फिर इसके पास कितने सन है, फिर यहाँ पर भी तो एक सन हो गया इसका ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, CH3, ठीक है। अब देखिए अब फिर क्या आ जाएगा, CH2। अब देखिए फिर ये C के पास फिर क्या है, एक सन है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन, और उसके बाद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दर्शा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, CH। अब देखिए CH के पास भी क्या है, 2 सन है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर C2 और H क्या लिखेंगे, 5। क्यों C2H5 लिखे, देखिए ये C 2 हो गया, और H क्या, 2 और 3 5 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे, CH। अब देखिए इसके पास भी क्या है, सन है, इसके पास भी क्या है, सन है। एक ये है, एक ये सन हो जाएगा, और एक ये भी सन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, CH3 का 2, ये 2 है ना सन, इसलिए ऐसे। नहीं तो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH के बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3, ठीक है,
और CH3। आप ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हैं, ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो लास्ट का, ठीक है। तो ये तो आपको पता हो गया कंडेंस फार्मूला लिखने का। अब आपसे पूछे बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होगा। अब देखिए बॉन्ड लाइन फार्मूला आपको बताता हूँ, ठीक है। अब बॉन्ड लाइन फार्मूला में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो मैंने क्या बताया था आपको कि लॉन्ग चेन काउंट कीजिए। तो लॉन्ग चेन काउंट करेंगे तो क्या होगा, ये 1 पे आ गया, ये 2, ये 3, ये क्या हो गया 4, ये 5, ये 6, और ये 7, और ये 8, और ये फिर 9 है, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, 9 बॉन्ड बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। अब देखिए किस पर किसका सन है, ये फादर, ये है 2 पर क्या है, एक सन है, तो 2 पर हम क्या लिखेंगे 1, और ये आपका 2 है ना, तो 2 पर क्या होगा, इस पे कार्बन नहीं ना है, यहाँ पर कार्बन नहीं ना है, इसमें कार्बन कहीं अटैच है नहीं है, तो इसलिए हम इसको दर्शाएंगे, यहाँ पर OH लिखेंगे। अगर कार्बन नहीं है ना तो हम इसलिए इसको हम दर्शाते हैं, लिख के बताते हैं। अगर कार्बन रहता तो सिर्फ ऐसे ही बना के हम छोड़ देते, ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। ये देखिए ये कार्बन था, इसका सन क्या था, C था, CH2 CH3, तो सिर्फ हम क्या बता दिए, बॉन्ड बना के मैंने छोड़ दिया, ठीक है। उसी तरह अब देखिए यहाँ पर नहीं था कार्बन इसमें अटैच, इसलिए मैंने OH लिखा। अब देखिए 3 पर भी कार्बन अटैच है नहीं है, 3 के पास सन जो है ये फादर का काम करेगा और ये नीचे वाला सन का, तो NH2, तो 1 2 3 पे है ना, तो 3 पर क्या हो जाएगा, ये NH2 आपको दर्शाना होगा, NH2, ठीक है। और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा, ठीक है। अब देखिए 3, अब 4 पे आइए, तो 4 पर भी क्या है, एक हमारा क्या है, सन है, तो यहाँ पर क्या है, सन कार्बन है कि नहीं, ये C, तो इसलिए हम इसी तरह बना के इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब 5 पे नहीं है, अब 6 पे है, 6 पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 पे ऑक्सीजन है, लेकिन किसके साथ है, डबल बॉन्ड के साथ है, वो वहाँ पे कार्बन अटैच नहीं ना, इसमें कार्बन है कहीं नहीं है, इसलिए फिर OH को हम क्या यहाँ पर दर्शाएंगे ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो ऐसे घेर भी सकते हो, आपकी मर्जी, और नहीं घेरोगे कोई बात नहीं, ऐसे आप घेर देते हैं ना तो आपको अच्छा दिखता है, एग्जामिनर को अच्छा दिखता है चेक करने में, ठीक है। अब देखिए 6 पर हो गया, अब 7 पर भी क्या है, सन है, तो ये 6 और ये आपका 7 से हमारा क्या है, 2 सन है, तो ये एक सन, ठीक है, ये एक सन और ये एक दूसरा सन, हो गया 2। अब देखिए 8 पे भी हमारा क्या है, 8 पर एक सन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 पर एक सन, ये हो गया 8 पर एक सन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बॉन्ड लाइन फार्मूला है। देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला से हमने कंडेंस फार्मूला बनाने के लिए सीखा और बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाने के लिए सीखा, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए तो पहले मैं ये आपका लॉन्ग चेन बनाकर दिखाता हूं, ठीक है। चलिए तो मैं एक और एग्जांपल लेके आया हूं, एक स्ट्रक्चर फार्मूला से हमको क्या बनाना है, कंडेंस और बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो आप वीडियो को पहले पॉज कर दो आप, और पहले इसे अपने से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अपने से आप बनाइए, फिर मैं जो बना रहा हूँ वो आप क्या करेंगे, मिलाएंगे, मैच कराएंगे कि आप सही बना रहे हैं कि गलत, ठीक है। तो चलिए मैं कंडेंस फार्मूला पहले बताता हूँ। पहले हमको किस में बदल देते हैं, कंडेंस में पहले बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, बॉन्ड को हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखिए क्या होगा, CH3, दूसरा में क्या है CH2, तीसरा में क्या है, फिर देखिए यहाँ पर ये क्या है, CH2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4, तो ये 1 2 3 और एक ही ना हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो हमारा क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये एक ही हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन नहीं होगा, तब जाके कार्बन टेट्रावेलेंट होते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH, ठीक है। अब देखिए CH आपका ये तो फादर हो गया, फादर के पास देखिए ये सब सन है, ये पूरा क्या है, सन है, तो ये तो सन हो गया इसका, ये CH जो है ये सन हो गया इस CH का।
और ये CH का क्या है, मतलब ये फादर है आपका और आप उनके क्या है, बेटे हैं, और ये बेटे के क्या है, ये बेटे हैं, यानी कि ये क्या काम करेगा, इस CH का पोते का काम करेगा, ये भी क्या है, पोते का काम करेगा। यानी कि ये आपका पापा, ये आप क्या है, पापा के बेटे हैं, और आपके बेटे क्या है, ये है, ठीक है, और ये है, ठीक है। इनके बेटे क्या है, CH3 CH2 CH3। तब इसको कैसे लिखेंगे, ये CH है तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, बड़ी ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप फादर के सन को दर्शाइए, तब फादर के सन क्या है, CH, ठीक है। अब ये CH के क्या है, दो बेटे हैं, तो दो बेटे को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन और एक कार्बन कितने होंगे, दो कार्बन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, C2 और H5, ठीक है। ये C2 2 3 5 और ये अलग है, ठीक है, ये अलग ग्रुप का है। नहीं तो कहते हैं कि ब्लड ग्रुप सबका अलग अलग हो जाता है, तो वही ब्लड ग्रुप यहाँ पर क्या है, अलग है, तो ये CH3 अलग आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट बंद कीजिए और बड़ी ब्रैकेट भी बंद कीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब CH2 लिखिए, तो ये आपका CH2 हो गया, ठीक है। अब क्या, फिर ये CH आ गया, फिर ये CH आ गया। अब देखिए ये तो फादर है, फादर के सन है, सन के ये क्या है, सन है, यानी कि ये फादर के क्या है, ये पोता है, पोती है, मतलब, ठीक है। तो आप देख लो, ठीक है। तो CH2 CH और ये क्या हो गया, आप बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। तो बड़ी ब्रैकेट का क्या लिखेंगे, ये सन को लिखेंगे, और सन के बेटे को लिखने के लिए क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट। तो छोटी ब्रैकेट में क्या है, ये CH। अब देखिए ये, ठीक है, और ये क्या है, दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर है, ये CH3 CH2 और ये भी CH3 CH2, दोनों क्या है, एक ही है। तो एक ही है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन कितने हैं, दो कार्बन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो कार्बन और H कितने हो जाएंगे, ये 3 और 2 5, तो ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। और ये कितने हैं, इस सन के कितने बेटे हो गए, ये 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। अब बड़ी ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब किसकी है, अब इस पे आइए, ये CH पे, तो ये CH आपने लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए इस CH के, ये तो फादर का काम करेगा, फिर ये क्या काम करेगा, बेटे का। बेटे का ये क्या है, बेटा है, यानी कि ये इस फादर के क्या है, ये सब परपोता सब है, ठीक है। तो अब ये CH हो गया। अब तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, फिर बैरी ब्रैकेट और ये CH लिखेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे, परपोते को लिखने के लिए हम छोटी ब्रैकेट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग ग्रुप का है, ठीक है। तो यहाँ पर तो C और 2H5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, अब देखिए फिर यहाँ पर आइए, फिर इसका तो काम हो गया सभी का। अब क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और लिखा जाएगा, CH3 नहीं लिखाया, ठीक है। तो CH3 पहले वहाँ पर लिखेंगे। एक चीज़ यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 लिखेंगे, तभी तो एक बेटे को लिख दीजिए तो दूसरे बेटे को भी तो लिखेंगे ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, C2H5, तो ये तो इस बेटे को लिख दिया, तो दूसरा बेटा को भी तो लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3। अब क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, अब इसको लिखिए, C का भी क्या है, बेटा है, अब बेटा के भी बेटा है, तो क्या करेंगे, CH लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। इनका बेटा क्या हो गया, फिर CH, और इनका CH का बेटा क्या है, C, ये CH3, ये CH3 अलग है और ये CH3 क्या है, अलग है, दोनों अलग अलग साल में जन्मे हो ना, तो इसलिए अलग अलग बेटे होते हैं, एक साथ वो तो एक्सेप्शन में आ जाते हैं, ठीक है। तो CH3 कितने हैं, दो बेटे हैं, तो 2 लिख दिए। अब बड़ी ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद। अब किसको लिखेंगे, अब यहाँ से आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, यहाँ पर नहीं हटा तो यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, C तो लिख दिए, अब क्या है, CH2, फिर क्या है, CH2, बॉन्ड को नहीं लिखते हैं, रिड्यूस करते हैं, फिर वहाँ पर आइए C, ठीक है, ये C। अब देखिए ये, ठीक है, और ये, ठीक है, ये तीनों क्या है, सेम बेटा है,
तीनों एक ही बेटा है, मतलब ये एक बेटा, ये दो बेटा और ये कितने, 3 बेटे हो गए। ठीक है, ये तीनों क्या एक बराबर है कि नहीं, एक ही साथ जन्मे होंगे तो एक साथ है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल में आप इसको चाहो तो C2 और H5 का C2H5 का क्या लिख दो, 3 गो है तो 3 लिख दो, और नहीं तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, C और क्या लिखेंगे C2H5 का 2, क्योंकि इस आप ये C के पास क्या ऊपर नीचे 2 बेटे हो गए, ये अलग मान रहे हो तो अलग करके इसको आप क्या लिखेंगे CH2 और बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो CH3, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ कंडेंस फार्मूला का। ठीक है, अब चलिए हम बनाते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसको हमको रफ करना होगा तभी हम बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर काउंट कीजिए, काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, काउंट करेंगे तो आप काउंट कीजिए स्टार्टिंग से, कितने काउंट करेंगे आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आएगा। कितने आएंगे, 12 आएंगे। तो 12 आएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ तब आपको सही अच्छे से, चलिए पहले बनाते हैं। 12 गो है तो हम क्या करेंगे, 12 गो बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 1 12, ये 12 हो गया। हम क्या बना रहे हैं, बॉन्ड लाइन बना रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड लाइन। अब देखिए 1 2 3 पे ये क्या यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगी। 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 और ये 12। ठीक है, अब देखिए 3 पे है, 3 पे हम आइए, 1 2 3, अब यहाँ 3 पे है, 3 पे क्या है, पहले तो इसका एक सन है तो ये तो सन हो गया। ठीक है, इस सन का क्या है, 2 बेटे हैं, इस सन के पास 2 बेटे हैं, तो 2 बेटे हैं तो पहला तो ये सन का एक बेटा हो गया। ठीक है, ये एक बेटा, उसके बाद ये इसके लिए हो गया 1। ठीक है, और ये इसके लिए भी तो 2 होना चाहिए, ये सन के 2 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1, ठीक है, और ये तो 2 हो गए कि नहीं, 1 और 2। ठीक है, अब चलिए 3 का तो हो गया, 4 5 पे आइए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 पे भी हमारा क्या है, 5 पे अभी हमारा 2 है, 1 2 3 4 5, 5 के पास भी देखिए ये तो एक सन आ गया। ठीक है, ये एक सन आ गया, इस सन के भी क्या है, 2 बेटे हैं और दोनों 2 बार है, दोनों 2 बार है तो ये 1 हो गए। ठीक है, ठीक है, और ये 2 हो गया, इसके भी क्या हो जाएंगे, 1 हो गए और ये 2 हो गया ना। अब देखिए, और फिर उसके बाद 5 के बाद क्या है, 6 पे है तो ये 6 आ गया, 6 के पास कितने हैं, फिर तो पहला तो एक सन बनाइए, पहला तो एक सन हो गया, इसके भी 2 बेटे हैं तो एक तो ये इसके लिए हो गया 1 बेटे, और फिर तो इसके पास भी क्या है, फिर 2 है। ठीक है, तो एक ये हो गया और एक 2 हो गया, है कि नहीं, एक तो इसके लिए आ गए, ये 1 आ गया, फिर इसके लिए 2 तो इसके लिए 1 और 2 हो गए। ठीक है, अब 7 के पास आइए, तो ये 6 और ये 7। ठीक है, अब 7 के पास भी क्या है, 2 सन है, एक सन पहले आइए तो ये तो एक सन हो गया, इस सन के क्या है, 2 बेटे हैं तो एक तो ये बेटे हो गए और एक ये वो बेटे हो गए, 2 सन के 2 बेटे हो गए। ठीक है, अब देखिए 7 पे तो हो गया, 8 9 10 पे आइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 10 है ना। अब 10 पे हमारा क्या है, 10 पे हमारा 2 बेटे हैं, ये पहला और ये दूसरा, तो इसको दर्शाने के लिए ये आपका क्या है, 10 है, तो 10 से ही हमारा क्या है, 2 निकला हुआ है, तो ये 1 और 1 2, फिर इससे 1 और 1 2 हो गया। अब इसका क्या है, CH2 और ये CH3, तो ये हमारा क्या है,
ये बॉन्ड लाइन है, ठीक है, ये हमारा बॉन्ड लाइन है। तो आपको पता चल गया ना, स्ट्रक्चर से हम क्या बना सकते हैं, कंडेंस बना सकते हैं और बॉन्ड लाइन बना सकते हैं। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए एक लोन पेयर वाला एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक लोन पेयर वाला स्ट्रक्चर है तो आप कैसे बना, तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आप क्या करें, वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला से हम क्या बनाते हैं, पहले हम कंडेंस बनाते हैं, ठीक है, कंडेंस। और फिर जब मैं बना लेता हूं तो आप मैच कीजिए कि आपका सही है कि नहीं। यहाँ पर CTURL स्ट्रक्चरल होगा, ठीक है सॉरी। अब देखिए कंडेंस बनाइए तो यहाँ पर क्या होगा, CH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ, क्या बनाते हैं, 2 बॉन्ड बनाते हैं और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑक्सीजन में कार्बन है, नहीं है, तो नहीं रहता है ना, तो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं ना CH2, तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा लोन पेयर के साथ, ठीक है, लोन पेयर दर्शाना होगा। इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ये लॉन्ग चेन के अंदर में है, ठीक है। इसका कोई बेटा बेटी है नहीं है, इसलिए इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया, CH2, फिर क्या आ गया CH। अब देखिए यहाँ पर CH के पास क्या आ गया, फिर एक क्या हो गया, बेटा आ गया, ये बेटा का काम करेगा। तो बेटे सब्स्टिट्यूएंट यानी बेटे को हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब लोन पेयर है तो एक लोन पेयर दर्शाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, CH। अब इस CH के भी क्या है, बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में लिखें, कितने C है, 2 C है, H कितने हैं, 5 है, तो 5 लिखे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फिर CH है, बॉन्ड को हटा देंगे, फिर CH के पास क्या है, एक बेटा आ गया, ठीक है, ये बेटा, तो ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा, OH हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए बॉन्ड। अब कहेंगे कि सर आपने यहाँ पर ऑक्सीजन को आप ब्रैकेट के अंदर क्यों नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये आपका लॉन्ग चेन के अंदर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, किसी का बेटा है ये, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, CH2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे C, फिर उसके बाद क्या है, फिर इसका C के क्या आ गया, बेटा आ गया, क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या दर्शाएंगे, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैं आपको बोल रखा था कि इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखें, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एक फादर का काम करेगा, तो ये फादर का काम, इसको ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, CH2 और CH3, तो ये क्या हो गया, कंडेंस फार्मूला हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए बॉन्ड लाइन बनाने के लिए, तो बॉन्ड लाइन लिख लीजिए, ठीक है। बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले काउंट कर लीजिए कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है ना, तो 11 को पहले आप बना लीजिए, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है, ये 8, ये 9, ठीक है, ये 10 और ये 11 बना लिए। अब देखिए किस पर क्या है, अब ये 2 के पास आइए, तो 1 2 के पास आपका क्या है, कार्बन अटैच है, कार्बन इसमें अटैच नहीं ना, ऑक्सीजन है आपका, और इस तरह हम दर्शाते हैं किसको, कार्बन को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन के कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा आपको, ठीक है। अब 3 आ गया, अब 4 पर क्या है आपका NH2, तो 1 2 3 4 पर आपका NH2, तो ये यहाँ पर कार्बन नहीं ना है, तो इसलिए हम इसको दर्शाते हैं NH2,
तो कितने लोन पेयर, एक है तो एक लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए 5 पे, तो 5 पे क्या है, सन है, तो 5 पे सन है, दो कितने सन है, 2, तो ये एक सन और 2 सन, ठीक है। अब देखिए 6 पर भी क्या है, सन है, तो 6 पे क्या है, सन है, तो ऊपर में हम दर्शाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर OH लिखना होगा आपको, ठीक है, लोन पेयर 2 दर्शाना होगा, ठीक है। अब देखिए CH2, तो CH2 के लिए आ गया, ये यहाँ पर 7 आ गया, ये यहाँ पर क्या हो गया, 8 पर क्या है आपका, इसका भी बेटा है, तो इस पर डबल बॉन्ड दिखाना होगा आपको, ठीक है, ये डबल बॉन्ड और लोन पेयर के साथ, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर आएगा 9 पर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर कार्बन है नहीं ना, है कार्बन अटैच, इसलिए यहाँ पर क्या दिखाना होगा आपको, ऑक्सीजन दिखाना होगा, ठीक है, और लोन पेयर दिखाना होगा, ठीक है, 2 लोन पेयर। अब देखिए ये 9 और ये 10, तो इस तरह से हम क्या बनाए, कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर फार्मूला को क्या कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बॉन्ड कंडेंस फार्मूला से, ठीक है, कंडेंस से आप हमको स्ट्रक्चरल बनाए, ठीक है, स्ट्रक्चरल और क्या बनाएंगे, बॉन्ड लाइन, ठीक है, बॉन्ड लाइन बताऊंगा, ठीक है, बॉन्ड लाइन। जाते जाते मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे दूंगा बनाने के लिए, आप रूम पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बेल आइकन को टैप करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले क्या आप लोगों के पास पहुंचे। और आप शेयर करेंगे, दूसरे लोगों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर समझाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि आपको पता ही है इस लॉकडाउन में ना कॉलेज खुला है, ना इंस्टीट्यूट खुला है, ना कोचिंग खुला है, ना ट्यूशन खुला है, तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे, तो आप डिजिटली पढ़ाई करेंगे, ठीक है, डिजिटली, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे अच्छा आप कहीं नहीं सीख सकते। आप नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। ये मेरा जब चैप्टर ख़त्म होगा ना, तो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम शेयर करूँगा। IIT JEE मेंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो मैं बना कर दिखाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको 3 क्वेश्चन दिया हूँ जो मैं अभी पढ़ाया हूँ। स्ट्रक्चरल फार्मूला से हमको क्या बनाना है, कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या बनाएंगे आप, ये सभी आपका क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। स्ट्रक्चरल से आपको बनाना है कंडेंस, ठीक है, कंडेंस बनाना है और क्या बनाना है, और बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है, ठीक है, बॉन्ड लाइन। आप ये बना लेंगे ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे इस स्ट्रक्चर से कंडेंस और बॉन्ड लाइन बनाना, ठीक है। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कंडेंस से क्या बनाना है, स्ट्रक्चर और कंडेंस से बॉन्ड लाइन फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, थैंक यू, ठीक है। आप जाते जाते वीडियो को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बने। थैंक यू, धन्यवाद एंड टेक केयर।